पाकिस्तान में सबकी नज़रें आने वाले इंतखाबात पर हैं, लेकिन इनका बाकायदा इनकाद कब होगा ये कोई नहीं जानता, और इस मामले में और इस बारे में जो है काफ़ी कैसर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवाब अहमद और आप देख रहे हैं अवाब अहमद वाईटी चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ मान में होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं जो लास्ट इलेक्शन थे पाकिस्तान में वो 2018 में हुए थे, और उसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो 13 अगस्त 2018 थी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि जो असम्बली की मुद्दत है वो 5 साल होती है। तो 2018 के इलेक्शनों के तहत जो असम्बली की मुद्दत है वो 2023 तक बनती है। ज़ाहिर है 5 साल हमने काउंट करने हैं वहाँ से। नाज़रीन, ये मुद्दत जो है 13 अगस्त 2018 से शुरू हुई थी। अब ये जो है 12 अगस्त रात 12 बजे 2023 पे असम्बली की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3 दिन पहले ये असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म भी दे रखा है। लेकिन आपके माइंड में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने असम्बलियाँ 3 दिन पहले तहलील करने का हुक्म क्यों दिया है। आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि जब असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर दी जाती हैं, मिसाल के तौर पे कि असम्बली की मुद्दत 5 साल है और इसको 5 साल में से अगर 1 दिन पहले भी तोड़ दिया जाए असम्बली को, तो जो इलेक्शन है वो 3 माह के अंदर होंगे। ज़ाहिर है जब आपने असम्बली वक्त से पहले जो है मुद्दत से पहले तोड़ दी है, उसकी तहलील कर दी है, तो आपको 90 दिन का जो है टाइम मिल जाता है इलेक्शन की तैयारी के लिए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो ये फैसला है कि असम्बलियाँ 3 दिन पहले तहलील करनी है, तो उसके पीछे नाज़रीन एक वजह यह है कि 90 दिन का उनको 3 माह का टाइम मिल जाएगा इलेक्शन तैयारी के लिए। आइन के आर्टिकल 224 के तहत अगर असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर दी जाएँ तो इलेक्शन की जो मुद्दत है वो 90 दिन की हो जाती है, और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करवाना लाजिम होते हैं। जैसा कि नाज़रीन पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 52 में वाज़े बताया गया है इसके कौमी असम्बली के बारे में। इसमें दर्ज है कि कौमी असम्बली की मुद्दत 5 वर्ष है, और वाज़ेह नाज़रीन ये मुद्दत किसी हुकूमत की नहीं बल्कि सिर्फ असम्बली की ही होती है। मसलन नाज़रीन इसमें हुकूमतें तो तब्दील हो सकती हैं, लेकिन असम्बली की मुद्दत वही रहेगी जो 5 साल है। जैसा कि 10 अप्रैल 2022 में हुआ कि इमरान खान साहब को हटाकर जो है तहरीक अदम के तहत नून लीग की ज़ेर निगरानी PDM की हुकूमत आई। तो जिस तरह तहरीक अदम के तहत हुकूमतें बदली जा सकती हैं, हुकूमतें ख़त्म की जा सकती हैं, इसी तरह ही जो आने वाली हुकूमत होगी वो उतनी मुद्दत तक ही काम कर सकती है जो पहली वाली हुकूमत की तय हो गई थी। मिसाल के तौर पे 2018 में इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन के बाद जो है असम्बली की मुद्दत 5 साल थी। अब उसमें इमरान खान साहब को हटा दिया गया तहरीक अदम के तहत। तो अब तहरीक अदम के तहत जो हुकूमत पाकिस्तान में इक़्तिदार पर आई यानी कि PDM, तो PDM उतनी मुद्दत ही काम कर सकती है जितनी कि इमरान खान साहब की बकाया थी। 5 साल की मुद्दत उन्होंने पूरी करनी है। तो ये 5 साल की मुद्दत नाजरीन ये 12 अगस्त रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पहले ही जो है शहबाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले ही असम्बली तहलील करने का जो है हुक्म दे दिया है। तो इस हुक्म के तहत जब वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो पाकिस्तान के आइन के तहत इलेक्शन जो है 90 दिन और आगे बढ़ जाएंगे, जो है 90 दिन का और टाइम इनको मिल जाएगा। इसमें नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूं कि अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती हैं तो जो आइन के अंदर कानून है वो 60 दिन का है कि आपने 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। अब नाज़रीन एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये हुआ था कि इमरान खान साहब जब हटाए गए हैं उससे पहले उन्होंने भी असम्बलियाँ तहलील की थी, तो उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि भाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, अब इलेक्शन करवाएं। तो नाज़रीन वो कई वजूहात के तहत जो है इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिए गए थे, इलेक्शन नहीं हो पाए। तो आपको ये बताता चलूँ कि अब जो है इलेक्शन का ऐलान कौन करता है। नाज़रीन गुज़िश्ता माह इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम की गई थी। इनमें एक सेक्शन 57 में एक तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन को जो है डेट अनाउंस करने का अख्तियार दिया गया था। नाज़रीन आपको बता दूं कि इससे पहले ये जो डेट अनाउंस करने का अख्तियार था वो सदर पाकिस्तान के पास था। इससे पहले इलेक्शन की जो डेट थी वो सदर पाकिस्तान ख़ुद अनाउंस किया करते थे, और इलेक्शन कमीशन जो है डेट अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन की जो तैयारियाँ हैं उसके ऊपर जो शेड्यूल तैयार करने का जो है पाबंद होता था, और डेट अनाउंस करने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है शेड्यूल पूरा जो इलेक्शन का तैयार करता था। अब नाज़रीन वाज़ेह सवाल ये है कि इलेक्शन कब होंगे।
तो 3 दिन पहले जो है 9 अगस्त को असम्बलियाँ नाज़रीन तहलील हो रही हैं। तो पाकिस्तान के आइन के तहत 9 अगस्त से आप 3 माह का ड्यूरेशन लगा लें कि 3 माह बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी और उस डेट के तहत इलेक्शन जो है इंशाल्लाह बाकायदा जो है इलेक्शनों का इनेकाद होगा। नाज़रीन इसी के साथ आपको एक और चीज़ से आगाह कर दूँ कि माहिर आइन के तहत ये एक बहुत लंबी एक डिटेल है, तो आपको छोटा सा बता दूं कि माहिर आइन के तहत मज़ीद भी जो है वजूहात के तहत इलेक्शन के अंदर जो है और तोसी की जा सकती है, इनका जो ड्यूरेशन है वो और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फ़िल वक्त जो मौजूदा कंडीशन देखकर फील आ रही है, जो मौजूदा सूरत हाल देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन जो है इंशाल्लाह 3 माह में होने की उम्मीद है। तो असम्बलियाँ तहलील करने का मकसद ही ये है कि 3 माह जो है और टाइम मिल जाए इलेक्शन की तैयारियों में। तो इसी के साथ नाज़रीन इलेक्शन जो है 3 माह के अंदर जो है होते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद नाज़रीन जिस तरह भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।